कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो ईंट गारे से तो पक्का बना था, लेकिन रिश्तों की बुनियाद में कच्चा था। यह घर था शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलोनी में रहने वाले रवि और उसकी पत्नी रेखा का। इसी घर के एक छोटे से कोने में, जिसे लोग स्टोर रूम कहते थे, रवि की बूढ़ी मां सावित्री देवी रहती थी। सावित्री देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं और अपनी जमा पूंजी सब कुछ अपने इकलौते बेटे रवि को पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में खपा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में रवि उनकी लाठी बनेगा, लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि वो लाठी तो दूर, सहारे के लिए भी तरस गई। सावित्री देवी का एकमात्र सहारा अब उनके आराध्य देव खाटू श्याम बाबा थे। दिन रात उनकी ही माला जपना और उनकी तस्वीर से बातें करना ही उनका जीवन रह गया था। एक दिन सावित्री देवी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा जागी। सावन का पवित्र महीना था और आस पड़ोस के हर घर में कीर्तन सत्संग हो रहे थे। उन्होंने सोचा, हे बाबा, सबका बुलावा आता है, मेरे घर में तेरा दरबार कब सजेगा। हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई वे ड्राइंग रूम में गईं, जहां उनकी बहू रेखा सोफे पर पैर पसारे टीवी देख रही थी। बहू, सावित्री देवी ने दबी जुबान में पुकारा, क्या है अब, चैन से 2 घड़ी बैठने भी नहीं देती, सुबह सुबह क्या चाहिए। सावित्री देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी कुछ चाहिए नहीं था, बस मन में एक आस थी। बहुत दिनों से मौका नहीं मिला, सोच रही थी कि बाबा श्याम का एक छोटा सा सत्संग घर पे करवा लूं। थोड़ी देर भजन हो जाएगा, प्रसाद बट जाएगा, घर का माहौल भी पवित्र हो जाएगा। इतना सुनना था कि रेखा आग बबूला हो गई। वो सोफे से उठी और तल्ख आवाज में बोली, सत्संग, और वो भी हमारे घर में? बुढ़िया, तुझे अकल है या वो भी सठिया गई है? घर का खर्चा तो वैसे ही आसमान छू रहा है और तुझे भजन कीर्तन की पड़ी है। जानती है एक सत्संग में कितना खर्चा आता है, और फिर वो औरतें आएंगी, घर गंदा करेंगी, चाय नाश्ता। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है तेरी सेवा करने का। सावित्री देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सफाई दी, बेटी, मैं ज्यादा तामझाम नहीं करूंगी, बस 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। मुझे कोई दिखावा नहीं करना, बस बाबा का नाम लेना है। अरे रहने दे अपनी ये गरीबी वाली बातें। 20 रुपए के प्रसाद में हमारी नाक कटवानी है क्या समाज में? और सुन, तुझे काम धाम तो कुछ होता नहीं, दिन भर खांसती रहती है और तीसरे दिन तुझे सत्संग का नाटक सूझता है। अगर भगवान को याद करना है तो मन में कर, ये ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। शाम को जब रवि दफ्तर से थका हारा घर लौटा तो उसे उम्मीद थी कि घर में शांति मिलेगी, लेकिन रेखा पहले से तैयार बैठी थी। जैसे ही रवि ने पानी का ग्लास मांगा, रेखा ने अपना रोना शुरू कर दिया। मैं नहीं रह सकती इस घर में अब, या तो तुम्हारी मां रहेगी या मैं रहूंगी, रेखा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा। अरे अब क्या हो गया? मां ने कुछ कहा क्या? कहा, उन्होंने तो जीना हराम कर रखा है। आज कह रही हैं सत्संग करवाना है, कल कहेंगी भंडारा करवाना है, और जब मैंने मना किया तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगी। कहती हैं कि ये घर मेरे बेटे का है, तू कौन होती है रोकने वाली? रवि, फैसला कर लो आज। रवि, जो स्वभाव से डरपोक और जोरों का गुलाम था, पत्नी के आंसू देखकर पिघल गया और मां की ममता को भूल गया। वो गुस्से में अपनी मां के कमरे की ओर गया। सावित्री देवी अभी श्याम बाबा की तस्वीर के आगे दिया जला रही थी। मां, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रेखा को क्यों परेशान करती हो? सावित्री देवी ने चकित होकर बेटे को देखा। बेटा, मैंने तो बस एक सत्संग की बात। बस हो गया बहुत तुम्हारा, रोज रोज की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मां, साफ बात यह है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। ये घर छोटा पड़ रहा है और हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये घर तो मैंने तेरे पिता के पीएफ के पैसों और अपने गहने बेचकर बनवाया था। अब मैं कहां जाऊं? रवि ने नजरें चुराते हुए कहा, वो सब पुरानी बातें हैं। अब मैं बड़ा हूं, ये घर मेरे नाम है। तुम कहीं भी जाओ, वृद्धाश्रम जाओ या किसी रिश्तेदार के पास, मुझे मतलब नहीं है। बस कल सुबह तक ये घर खाली कर दो। रेखा पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसने ताना मारा, सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? शुभ काम में देरी कैसी? ले जा अपना ये बाबा और करो कीर्तन सड़क पर। उस रात सावित्री देवी ने अपने ही घर में बेगानी होकर 2 जोड़ी कपड़े एक पुरानी पोटली में बांधे, अपनी सबसे कीमती दौलत श्याम बाबा की तस्वीर को सीने से लगाया। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। बेटे के सिर पर हाथ रखने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, पर फिर खींच लिया। बिना कुछ बोले भरी दोपहरी पर वो उस घर से निकल गईं जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होती हुई सावित्री देवी अनजाने रास्ते पर चल पड़ी। धूप तेज थी, बुढ़ापे का शरीर और भूखा पेट।
चलते चलते वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गईं, जहां आबादी कम और जंगल ज्यादा था। हे बाबा, क्या यही मेरी किस्मत थी? जिस बेटे को राजकुमार की तरह पाला, उसने भिखारिन बनाकर सड़क पर छोड़ दिया। वो बड़बड़ाई। प्यास से उनका गला चटकने लगा। शरीर ने जवाब दे दिया और वे एक सूखे पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद यही मेरा अंत है, उन्होंने सोचा। तभी दूर से एक साइकिल की घंटी बजी। एक साधारण सा दिखने वाला युवक, जिसका नाम मोनू था, वहां से गुजर रहा था तो उसने एक बुजुर्ग महिला को बेसुध पड़े देखा तो रुक गया। माँ जी, माँ जी, उसने उन्हें हिलाया। उसने अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी देर में सावित्री देवी को होश आया। सामने एक अजनबी को देख वे सिहर उठी। मोनू ने बड़े प्यार से पूछा, माँ, आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली क्या कर रही हैं? सावित्री देवी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी आपबीती उस अजनबी को सुना दी। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, इस दुनिया में खून के रिश्ते तो सिर्फ नाम के रह गए हैं। मेरा नाम मोनू है। मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी है सुधा। वो बेचारी देख नहीं सकती, दोनों आंखों से अंधी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे घर में दिल की जगह बहुत बड़ी है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ चलें। मुझे मां मिल जाएगी और मेरी अंधी पत्नी को एक सहारा। सावित्री देवी ने उस युवक के चेहरे में देखा। वहां कोई छल नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उन्होंने बाबा श्याम का इशारा समझा और उसके साथ चलने को तैयार हो गईं। मोनू का घर एक छोटी सी कच्ची बस्ती में था। दीवारों पर पलस्तर नहीं था, लेकिन आंगन लीपा पुता और साफ था। मोनू ने आवाज दी, सुधा, देख आज कौन आया है। भगवान ने हमारी सुन ली। हमारे घर साक्षात मां आई हैं। सुधा, जो देख नहीं सकती थी, टटोलते हुए बाहर आई। मां? कौन मां? मोनू ने सारी बात बताई। सुधा ने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए और बोली, मां जी, मेरा सौभाग्य है कि आप आई। मेरा तो कोई नहीं था जो मुझे बेटी कह सके। आज से आप ही मेरी सास, आप ही मेरी मां। बस हमारे रूखे सूखे भोजन को स्वीकार कर लेना। उस दिन सावित्री देवी को महसूस हुआ कि असली अमीरी दौलत में नहीं, संस्कारों में होती है। दिन बीतने लगे। सावित्री देवी ने उस घर को संभाल लिया। वो सुधा के लिए खाना बनाती, उसे नहलाती, उसके बाल संवारती। सुधा भी मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। शाम को तीनों मिलकर बाबा श्याम का कीर्तन करते। मोनू ढोलक बजाता, सुधा अपनी सुरीली आवाज में गाती और सावित्री देवी मग्न होकर नाचती। उस कच्ची झोपड़ी में अब रोज सत्संग होता था, जिसके लिए सावित्री देवी अपने पक्के मकान में तरस गई थी। लगभग 1 साल बीत गया। 11 यानी एकादशी का पवित्र दिन था। सावित्री देवी ने मोनू से कहा, बेटा, आज बाबा का बड़ा कीर्तन करेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि आज बाबा जरूर कुछ चमत्कार करेंगे। आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। कीर्तन शुरू हुआ। सुधा हारमोनियम पर गा रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। माहौल भक्तिमय हो गया। सावित्री देवी बाबा की तस्वीर के आगे रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे मेरे श्याम, मेरी तो उम्र कट गई, लेकिन ये बच्ची सुधा, जिसने मुझे बुढ़ापे में सहारा दिया, इसकी दुनिया अंधेरी है। लोग कहते हैं तू हारे का सहारा है। आज मेरी लाज रख ले। इस बच्चे की आंखों में रोशनी दे दे बाबा। कीर्तन अपने चरम पर था। जयकारे गूंज रहे थे। तभी अचानक सुधा ने अपना सिर पकड़ा। मां, मेरी आंखों में तेज जलन हो रही है, वो चिल्लाई। सब घबरा गए। मोनू ने कीर्तन रोका। क्या हुआ सुधा? सुधा ने अपनी आंखें जोर से मसली और फिर धीरे धीरे खोली। सामने जलती हुई जोत को देखकर वो चीख पड़ी, मां, वो दिया, मुझे रोशनी दिख रही है, मुझे सब दिख रहा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। सुधा ने सबसे पहले बाबा की तस्वीर देखी, फिर मोनू को, और फिर दौड़कर सावित्री देवी के चरणों में गिर पड़ी। मां, आपकी भक्ति ने मुझे आंखें दे दी। मुझे आपका चेहरा दिख रहा है मां। पूरे गांव में जय जयकार होने लगी। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस बस्ती में एक ऐसी बुढ़िया मां रहती हैं जिसकी भक्ति से अंधी बहू को आंखें मिल गईं। दूसरी ओर शहर वाले पक्के मकान में सन्नाटा पसरा था। जब से सावित्री देवी घर से निकली थी, रवि और रेखा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। रवि की अच्छी खासी नौकरी में गबन का इल्जाम लगा और वो सस्पेंड हो गया। जो पैसा जमा था वो कोर्ट कचहरी में पानी की तरह बहने लगा। लेकिन सबसे बुरा हाल रेखा का था।
मां को घर से निकालने के कुछ महीने बाद ही रेखा एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जो रेखा कभी अपनी सुंदरता और घर पर घमंड करती थी, अब वो एक एक कदम के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। घर में कलेश रहता। रवि अब शराब पीने लगा था। न पैसा था, न सुख, न शांति। एक दिन पड़ोसी ने रवि को बताया, भाई सुना है पास के गांव में कोई बहुत बड़ी भक्त माजी रहती हैं। उनके घर में कीर्तन होता है और बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। लोग कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से अंधों को भी आंखें मिल जाती हैं। तुम अपनी पत्नी को वहां क्यों नहीं ले जाते? मरता क्या ना करता। रवि और रेखा ने सोचा कि यही आखिरी रास्ता है। अगले ही दिन रवि अपनी अंधी पत्नी रेखा का हाथ पकड़कर लड़खड़ाते कदमों से उस बस्ती में पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ थी, कीर्तन चल रहा था। रवि ने भीड़ को चीरते हुए अंदर प्रवेश किया। सामने एक ऊंचे आसान पर बाबा श्याम की भव्य तस्वीर सजी थी और उसके पास बैठी थी सावित्री देवी, जिनका चेहरा तेज से चमक रहा था। पास ही में सुधा और मोनू व्यवस्था संभाल रहे थे। रवि और रेखा की नजर जैसे ही सावित्री देवी पर पड़ी, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मां, मां, उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली। सावित्री देवी ने आवाज पहचानी। उन्होंने कीर्तन रोक दिया। माहौल में सन्नाटा छा गया। रवि दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं मां। मैंने तुम्हें घर से निकाला और देखो भगवान ने मेरा क्या हाल कर दिया। रेखा, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मां की आवाज सुनकर कांपने लगी। वो भी घिसटते हुए आगे आई और रोते हुए बोली, मां जी, मैं डायन हूं। मैंने आपका अपमान किया। मैंने आपको भूखा प्यासा घर से निकाला। आज उसी की सजा मुझे मिली है। मेरी आंखें चली गईं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप हमारे साथ वापस चलो मां, अब ये घर आपका है, हम आपके नौकर बनकर रहेंगे। मोनू गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ा और रवि को धक्का देते हुए बोला, खबरदार, जो मेरी मां को हाथ भी लगाया। जब ये सड़कों पर लावारिस पड़ी थी, तब तुम्हारा बेटापन कहा था। अब जब इनके आशीर्वाद से मेरे घर में खुशहाली है, तो तुम इन्हें वापस ले जाने आए हो। यह स्वार्थ है, प्रेम नहीं। सावित्री देवी ने मोनू को शांत किया। उन्होंने रवि और रेखा के सिर पर हाथ रखा। उनका दिल अब भी मां का ही था, लेकिन उसमें मोह नहीं बचा था। सावित्री देवी ने गंभीर स्वर में कहा, रवि, रेखा, चुप हो जाओ। सब शांत हो गए। बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि एक मां अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। और वैसे भी जो हुआ वो सब कर्मों का खेल था। शायद मेरे पिछले जन्मों का कुछ लेना देना बाकी था, जो मुझे वो दुख सहना पड़ा। रेखा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो चलो ना मां हमारे साथ, आपके बिना वो घर नरक बन गया है। सावित्री देवी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं बेटा, अब वो घर मेरा नहीं है। मेरा घर यही है, ये कच्ची झोपड़ी। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में ईंट पत्थर नहीं, भावनाएं हैं। इन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं बोझ थी। तुमने मुझे तब चाहा जब तुम्हें जरूरत पड़ी। बेटा, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। मोनू मेरा बेटा है और सुधा मेरी बेटी। रवि ने रोते हुए कहा, मां, क्या तुम हमें इतनी बड़ी सजा दोगी? सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सजा नहीं, यही न्याय है। तुम लोग यहां आए हो, प्रसाद लो, बाबा से माफी मांगो। बाबा दयालु हैं, शायद तुम्हारे कष्ट कम कर दें। लेकिन मेरा स्थान अब इन्हीं बच्चों के पास है। रवि और रेखा समझ गए कि उन्होंने जो हीरा खोया है, अब वो वापस नहीं मिलेगा। वो दोनों रोते हुए अपनी झोली में पश्चाताप की आग लेकर वहां से खाली हाथ लौट गए। सावित्री देवी अपने अंतिम समय तक मोनू और सुधा के पास रहीं। उनकी कहानी आज भी उस क्षेत्र में सुनाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का अपमान ईश्वर का अपमान है। जो औलाद अपने जीवित माता पिता को घर से निकालती है, वो चाहे लाख पूजा कर ले, सुखी नहीं रह सकती। कर्म लौट कर आते हैं। जैसा व्यवहार हम आज दूसरों के साथ करेंगे, भविष्य में समय वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। सच्ची सेवा ही धर्म है। मोनू और सुधा ने साबित किया कि सेवा करने के लिए धन की नहीं, साफ मन की जरूरत होती है। हारे का सहारा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देता है। जय श्री श्याम।